सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर चांस शेंग स्टेट रिलीजियस एकेडमी का न्यू मास्टर बन जाता है और साथ साथ जो मिस लुओ होती है वो चांस शेंग को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। और जिसके बाद वो स्टेट रिलीजियस एकेडमी की न्यू डिसेबल बन गई थी और जिसकी वजह से ना अब ये उस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले सकते थे। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में अब हमें दिखाया जाता है और जहाँ पर हम तियानडो एकेडमी का सीन देखते हैं और जहाँ पर चांस शेंग और मिस लुओ भी पहुंच चुके थे। और तभी ना हम कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो कि चांस शेंग से कहने लग जाते हैं, आखिर तुम लोग किस एकेडमी से बिलोंग करते हो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड एकेडमीज के ही डिसेबल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तभी ना हम चांस शेंग को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहने लग जाते हैं कि हम स्टेट रिलीजियस एकेडमी से बिलोंग करते हैं। और जो बंदा होता है वो जैसे ही स्टेट रिलीजियस एकेडमी का नाम सुनता है ना तो काफी ज्यादा शौक था और जो कि उसे कहने लग जाता है, क्या तुम उस खंडरात वाली जगह के बारे में तो बात नहीं कर रहे? और हाँ, मैंने ना कुछ दिनों पहले सुना था कि एक लड़का जो कि बिल्कुल कल्टीवेशन नहीं कर सकता और जो कि कल्टीवेशन में ना बिल्कुल ही बेकार है, वो स्टेट रिलीजियस एकेडमी का न्यू मास्टर बन चुका है। और क्या तुम वही तो नहीं हो? और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि जरा अपने इर्द गिर्द देखो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकेडमीज के मेंबर्स आने वाले हैं और तुम्हारा तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता कि तुम इस ग्रैंड कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट कर सको। और तभी ना हम चांस शेंग को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहने लग जाते हैं कि ग्रैंड जाओ ने ना खुद स्टेट रिलीजियस एकेडमी को फाउंड किया था और जो कि बाकी की तमाम एकेडमीज में से सबसे ज्यादा पावरफुल थी और जो कि ना उन सब की हेड भी थी। और इसे सुनते साथ ही वो बंदा कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस पूरी तरीके से तबाहशुदा एकेडमी को बाकी की तमाम पावरफुल एकेडमीज के हेड के तौर पर क्लेम कर रहे हो? और ये कहते हुए वो जैसे ही चांस शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना तो तभी हम देखते हैं जो चांस शेंग होता है अपनी कुछ निडल्स के जरिए से उसकी पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर स्टक कर देता है, जिसकी वजह से ना अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और जो कि कहने लग जाता है कि मैं ना अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। और तभी ना हम तियानडो एकेडमी के एक सीनियर डिसेबल को देखते हैं जिसका कि नाम हुआन यू बताया जाता है और जो कि एक टॉप डिसेबल्स में से एक है। और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और तुम लोग आपस में फाइट किस तरह कर सकते हो? और जो कि अपने फैन के जरिए से ना उस बंदे की बॉडीज में से उस नीडल्स को भी बाहर निकाल लेता है। और तभी ना हम चांस शेंग को देखते हैं जो कि हुआन यू से कहने लग जाता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीडल्स के जरिए से इसकी इंटरनल इंजरीज को पूरी तरीके से ही प्यूरिफाई किया है और अब इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी क्यूआई एनर्जी और साथ ही साथ जो इसका ब्लड है ना वो स्मूथली फ्लो कर रहा है। और जिसके बारे में वो जैसे ही उस डिसेबल से पूछता है ना तो डिसेबल भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लग जाता है कि हाँ, अब ना मैं अपनी बॉडी के अंदर अपनी क्यूआई एनर्जी और ब्लड के फ्लो को ना काफी ज्यादा स्मूथली फ्लो करते हुए ना महसूस कर पा रहा हूँ। और तभी ना हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि चांस शेंग की इस काबिलियत को देखता है ना तो काफी ज्यादा हैरान था और जो कि स्माइल करता है और जिसके बारे में ना हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी हम हुआन यू को देखते हैं जो कि मिस लुओ से कहने लग जाता है कि आखिर आप इस लड़की के साथ क्या कर रही हैं और अगर आप चाहें ना तो आप हमारी तियानडो एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकती हैं। और जिस पर मिस लुओ से कहने लग जाती है कि नहीं, मैं अपने मास्टर के साथ आई हूँ और मैं ना स्टेट रिलीजियस एकेडमी से बिलोंग करती हूँ। और जब वो बंदा होता है वो जैसे ही मास्टर के बारे में सुनता है तो काफी ज्यादा शौक था और जो कि कहने लग जाता है क्या ये तुम्हारा मास्टर है? और तभी वो बंदा ना मिस लुओ की तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि आखिर ये लड़का आपको पागल बनाने की तो कोशिश नहीं कर रहा और अगर आप चाहें ना तो मैं इससे काफी ज्यादा अच्छा मजा चखा सकता हूँ। और ये कहते हुए जैसे ही मिस लुओ की तरफ बढ़ता है तो तभी हम चांस शेंग को देखते हैं जो कि उसके सामने आ जाता है और जो कि उसे कहने लग जाता है कि तुम ना मेरी स्टूडेंट को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। और तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के लिए इकट्ठे हुए हैं और जिस एग्जाम को ना सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस एकेडमीज के जो डिसेबल्स हैं ना वो ज्वाइन करने वाले हैं और जहाँ पर वो अपनी पावरफुल स्किल्स को भी यूज करने वाले हैं और जहाँ पर तुम बिल्कुल भी ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और तभी मिस लुओ से कहने लग जाता है कि आपको ना ये बिल्कुल भी उस कंपटीशन में यानी कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में ना पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता और अगर आप चाहें तो आप ना मेरी तियानडो एकेडमी में को ज्वाइन कर सकती हैं। और तभी ना हम एल्डर माओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि जो स्टेट रिलीजियस एकेडमी है ना वो इस इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और जो कि ना तभी सभी के सभी लोगों को अपनी सीट्स पर बैठने का भी ऑर्डर दे देता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाते हैं। और तभी ना हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि चांस शेंग से कहने लग जाते हैं कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हो कि ये लोग हमें इस तरह इतना बुरे से टेबल के साथ और वो बिना सभी से अलग बिठा सकते हैं। और जिस पर चांस शेंग उसे कहने लग जाते हैं कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो और बस ठीक है, हम ना यहाँ पर आ चुके हैं और साथ साथ ना हम इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यही ना हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी ना हम देखते हैं जो वहाँ का गेट होता है ना खुलता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा ना वहाँ पर अपीयर हो जाता है और जिसे देखते साथ ही जो मास्टर होते हैं ना हम उनके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल को देखते हैं और जो कि कहने लग जाता है इस चांस शेंग ने ना स्टेट रिलीजियस एकेडमी को रीओपन करने की कोशिश की है। और जो कि उसी सीन को याद करने लग जाता है और जहाँ पर ना वो किसी को बता रहा था कि चांस शेंग ने ना स्टेट रिलीजियस एकेडमी को रीओपन करने की कोशिश की है। और तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाता है, एक लड़का जो कि ना पहाड़ों से आया है और
जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और जिसने यहाँ पर स्टेट रिलीजियस एकेडमी को रीओपन करने की कोशिश की है, और जो कि कहने लग जाता है कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी को हमारी एम्प्रेस ने पूरी तरीके से ही तबाह कर दिया था, तो आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसको वापस से रीओपन कर सके। और तभी हमें इस बंदे का नाम तियान हाई बताया जाता है और जो कि होली एम्प्रेस का एक ग्रैंडसन है, और जो कि वहां पर कहने लग जाता है आखिर वो कौन है, और ये कहते हुए ना वो पावर के ओरा को भी अनलिश करता है। और तभी वो चांद शेंग की तरफ देखता है और वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम हो चांद शेंग, और जो कि वो उससे कहने लग जाता है अब ना तुम मरने वाले हो। और जो कि ना चांद शेंग से कहने लग जाता है अगर तुम ना मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे ना रहम की भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ। और तभी ना हम लोगों को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहने लग जाती है कि यहाँ पर सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ना वो इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में के लिए ना अपने आइडियाज को शेयर कर सकें। और तभी ना हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाता है कि जो पूरा को पूरा कैपिटल शेंडू है उसे हमारी त्यान हाई फैमिली रूल करती है, और जो कि इस पूरे के पूरे शेंडू सिटी के ऊपर रूल करने की ना पावर रखती है। और हमारी त्यान हाई फैमिली के लिए ना ये कंपटीशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और इसे सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और जो कि कहने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़का इस तरह कैसे कह सकता है। और तभी हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ना होली एम्प्रेस के एक ग्रैंड सन हो, और जो कि यहाँ पर ना तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, और जिसकी वजह से ना तुम जो मन में चाहो यहाँ पर कहे जा रहे हो। और तभी ना हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर ना हंसना शुरू हो जाता है, और इसे देखते हुए उसके साथी ना वहाँ पर उसे खामोश रहने का कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहने लग जाते हैं कि नहीं ना मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और जिसे देखते हुए जो त्यान हाई होता है वो भी उसे कहने लग जाते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम ना मेरे ऊपर इस तरह हंस सको। और हमें ना इस बंदे का नाम जुआन युआन बताया जाता है और जो कि जाई सिंह एकेडमी से बिलोंग करता है, जो कि ना उसे कहने लग जाता है कि मैंने ना इस बात का कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी यहाँ पर आकर ट्रबल पैदा कर सकता है। और तभी ना हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे कहने लग जाते हैं कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें मार दूं तो फिर क्या तुम मेरे ऊपर हंसोगे। और ये कहते हुए सीधा ही ना उसी की तरफ अटैक कर देता है, और जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और तभी ना हम जुआन युआन को देखते हैं और जो वो बंदा था ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, और जिसने लिटरली यहाँ पर अपने एक ही हैंड के जरिए से ना उसके पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर न्यूलिफाई कर दिया था। और जो कि उसे कहने लग जाता है कि तुम इस तरह ना किसी को भी बुली नहीं कर सकते। और तभी ना हम जुआन युआन के बाकी के तमाम फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तुम इस तरह बिल्कुल भी ना त्यान हाई के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और जो कि होली एम्प्रेस का एक ग्रैंड सन है और जल्दी से जल्दी ना उससे माफी मांगो। और तभी ना जुआन युआन उन्हें कहने लग जाते हैं कि मैंने ना सिर्फ और सिर्फ जाई सिंह एकेडमी को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसके लोग काफी ज्यादा बहादुर होते हैं और इनमें ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट पाई जाती है, और तुम लोग ना इन त्यान हाई से डर सकते हो लेकिन फिर भी ना मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी ना हम यहाँ पर चांद शेंग को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहने लग जाता है कि आपको इससे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये होली एम्प्रेस का एक ग्रैंड सन है और हमारे लिए ना काफी ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। और जिस पर जुआन युआन उसे कहने लग जाते हैं कि मैं ना माउंटेन्स से बिलोंग करता हूँ और जो पहाड़ी लोग होते हैं वो कभी भी किसी से नहीं डरते। और जिस पर चांद शेंग उसे कहने लग जाते हैं कि मैं भी माउंटेन्स से बिलोंग करता हूँ। और तभी ना हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना दो फूल लोग यानी कि दो ट्रैश लोग सिर्फ और सिर्फ जो कि माउंटेन्स से आए हैं और वो भी ना मेरे से फाइट करने की हिम्मत कर रहे हैं। और जो कि ये कहते हुए सीधा ही जुआन युआन के ऊपर अटैक कर देता है, और जिसने बहुत सारे क्लो अटैक्स को किया था लेकिन ना वो उन सभी को काउंटर कर लेता है, लेकिन एट द एंड वो उसके ऊपर अपनी एक को मार देता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो जुआन युआन होता है ना पीछे की तरफ छिटक जाता है। और तभी हम त्यान हाई को देखते हैं जिसकी ने अपनी डेस्टिनी स्टार व्हाइट जेन टेक्निक को यूज कर दिया था, और जिसकी वजह से ना हम उसके ऊपर एक ब्लैक होल टाइप का सीन देखते हैं और जिससे काफी ज्यादा टेरिफाइंग और अनलिश हो रहा था। और जिसे देखते हुए जो मिस लू होती है वो जुआन युआन से कहने लग जाते हैं कि ब्रदर आप ना इससे केयरफुल रहना। और जो त्यान हाई होता है वो जुआन युआन से कहने लग जाता है कि तुम्हारे जैसा ट्रैश जो कि सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेशन लेवल के इनिशियल स्टेज में मौजूद है और मेरे से फाइट करने की आखिर हिम्मत कैसे कर रहा है। और तभी हम जुआन युआन को देखते हैं जो कि जैसे ही त्यान हाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना तो त्यान हाई होता है अपने पावरफुल अटैक के जरिए से सीधा ही उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, और इसके साथ अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को ना सीधा ही जुआन युआन के ऊपर लैंड करता है। और तभी ना हम मिस लू को देखते हैं जो कि चैन शेंग से कहने लग जाती है कि इस तरह तो हमारे ब्रदर ना इस तरह हार जाएंगे। और जिस पर चांद शेंग उसे कहने लग जाता है कि नहीं यहाँ पर जो त्यान हाई है ना उसके जो अटैक्स हैं वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ना इसके जो फुट स्टेप्स हैं यानी कि इसकी जो चाल ढाल है ना वो अभी भी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। और साथ ही साथ जो जुआन युआन है ना उसके जो फुट स्टेप्स हैं ना वो काफी ज्यादा प्योरीफाई हैं और जो कि अपनी ना पूरी तरीके से स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर रहा, और ये बहुत ही जल्द ना सभी के सभी लोगों को यहाँ पर सरप्राइज कर देगा। और हम देखते हैं होता ही ऐसा ही है, और हम जुआन युआन को देखते हैं जो कि ना अपनी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करने लग गया था, और साथ ही साथ उसने अपनी पावरफुल ब्लड लाइन के पावर्स को भी अवेकन करना शुरू कर दिया था। और तभी हम देखते हैं जो जुआन युआन होता है ना उसने अपनी यहाँ पर याओ ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया था, और जिसकी वजह से ना हम उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखने को मिलता है।
है और सभी लोग ना उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और जो कि कहने लग जाते हैं कि ये तो याओ क्लैन से बिलोंग करता है और जिनकी ब्लड लाइन पावर ना काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और इसके ब्लड लाइन के अवेकन होने की वजह से इसके जो पावर्स हैं वो अब ना पूरी तरीके से ही डबल हो चुकी हैं। और हम इस लोगों को देखते हैं जो कि चांग शेंग से कहने लग जाते हैं कि वाकई में आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपने ना पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया था। और चांग शेंग यहाँ पर मिस लुओ से कहने लग जाते हैं कि हालांकि इनके जो रेलम्स है ना वो अभी भी सेम है, लेकिन फिर भी जो जुआन युआन है ना उसकी जो याओ ब्लड लाइन है उसकी वजह से वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम जुआन युआन को देखते हैं जिसने कि अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को सीधा ही त्यान हाई के पेट के ऊपर लैंड किया था और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब जुआन युआन की जो याओ ब्लड लाइन की पावर्स थी ना उसकी वजह से अब वो त्यान हाई के ऊपर ना डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है और जो त्यान हाई होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड था और जो कि कहने लग जाते हैं कि वाकई में तुम्हारी जो याओ ब्लड लाइन है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना तुम्हें मेरे ऊपर कभी भी ना अटैक नहीं करना चाहिए था। और ये कहते हुए सीधा ही वो जियान यान के तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं उसने ना अपने हाथों के अंदर अपनी पावर्स को भी ना गैदर करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उसके पास किसी किस्म की कोई पॉइजन भी मौजूद था। और हम देखते हैं जैसे ही वो जुआन युआन के ऊपर अटैक करता है उसे देखते हुए जो चांग शेंग होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं जो जुआन युआन होता है उसने त्यान हाई को पीछे की तरफ धकेल दिया था, लेकिन हम देखते हैं वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना तो तभी हम उसकी बॉडी के अंदर ना उसी पॉइजन को देखते हैं जो कि ना बहुत ही ज्यादा स्पीडी के साथ फैलना शुरू हो गया था। और इसे देखते हुए जो त्यान हाई होता है ना वो भी एक इवल स्माइल देता है और हम जुआन युआन को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि आखिर मेरे इस हाथ में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है और जो मेरी विटलिटी है वो भी इतनी ज्यादा कम क्यों हो रही है। और तभी वो देखता है कि इसने ना मेरी बॉडी के अंदर इस पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया है और जिसकी वजह से मेरा जो पावर लेवल है वो अब ना काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। और हम यहाँ पर लुओ और चांग शेंग को देखते हैं जो कि उसी वक्त खड़े हो जाते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं कि त्यान हाई ने ना यहाँ पर पॉइजन को यूज किया है। और हम चांग शेंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है ये तो एक जेन पॉइजन है। और मिस लो यहाँ पर कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ पर कोई नहीं है जो कि त्यान हाई को रोक सके। और हम चांग शेंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि ये जो जेन पॉइजन है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और जो कि सीधा ही मेरिडियंस के ऊपर अटैक करता है और साथ ही साथ ना ये मेरिडियंस को काफी ज्यादा इंटरनली तौर पर इंजर्ड कर देता है और जिसकी वजह से जो यूजर है ना उसकी जो कल्टीवेशन है ना वो पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। और हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि इस बहुत ज्यादा अच्छे मौके का वेट करते हुए सीधा ही जुआन युआन के ऊपर अटैक करते हुए सीधा ही उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। और तभी जैसे ही जुआन युआन के सर से पकड़ते हुए अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है ना तो तभी हम यहाँ पर मिस लुओ के उसी थंडर रोप को देखते हैं जो कि सीधा ही उसे आकर लगता है और जिसकी वजह से जो त्यान हाई होता है ना पीछे की तरफ धकेला जाता है। और हम चांग शेंग को देखते हैं जो कि जुआन युआन को ना बाहर की तरफ ले आता है और जो कि अपने नीडल्स को बाहर निकालते हुए कहने लग जाता है ये जो पॉइजन है ये इसकी ना बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ही फैल रहा है और मुझे ना इसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। और जिसने अपने नीडल्स को ना ऊपर की तरफ रोक कर दिया था और जो कि ना अपनी तमाम नीडल्स को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और जिसने के वक्त रहते ना अपने नीडल्स के जरिए से उस पॉइजन को पूरी तरीके से ही ब्लॉक कर दिया था और जिसकी वजह से ना अब वो उसकी बॉडी के अंदर फैल नहीं सका। और हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि मेरे जेन पॉइजन को ना कोई भी क्यूरिफाई नहीं कर सका और जो कि कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इसे यहाँ पर सेव कर सकते हो। ना हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं अगर मेरे मास्टर ने कहा है ना कि वो उसे ठीक कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे ना पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। और हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि लुओ से कहने लग जाता है कि तुम ना दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मुझे ना तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और जिसके बाद मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर मार दूंगा। यानी तुम्हें मारने के बाद ये जो जुआन युआन और जो तुम्हारा साथी है इसे पूरी तरीके से ही यहाँ पर मैं मार दूंगा। और हम लुओ को देखते हैं जिसने कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा ही अपने थंडर रोप को ना त्यान हाई की तरफ चला दिया था और जो कि ना सीधा ही उसके फेस के ऊपर जाकर लगता है और जो कि ना त्यान हाई को काफी ज्यादा अच्छा मजा चखा रही थी। और साथ ही साथ जो चांग शेंग होता है ना वो जुआन युआन को पूरी तरीके से ही हील कर रहा था और जो कि अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए उसकी पूरी की पूरी बॉडी से ना उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा था और जिसने कि फाइनली अपनी फाइनल नीडल को ना उसके बॉडी के अंदर ना इंजेक्ट करते हुए सीधा ही उस पॉइजन को बाहर निकाल लिया था। और जो मिस लू होती है ना उसने यहाँ पर त्यान हाई का ना काम तमाम कर लिया था और जो कि ना अपने फिंगर के ऊपर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे कहने लग जाती है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और सीधा ही ना वो उसके चेस्ट के ऊपर लैंड करती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो त्यान हाई होता है ना पूरी तरीके से ही इंजर्ड हो चुका था और जो थंडर पावर होती है वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ही स्प्रेड हो गई थी। और तभी हम यहाँ पर चांग शेंग को देखते हैं जो कि जुआन युआन को हील कर रहा था और तभी ना हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि सीधा ही ना भागते भागते त्यान हाई के पास चला जाता है और सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपने 3 मूव्स में त्यान हाई का यहाँ पर काम तमाम कर दिया है। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है और कम से कम ये 30 रैंक पर तो मौजूद होगी, यानी कि ब्लू क्लाउड लिस्ट के ऊपर ना 30 रैंक पर तो जरूर होगी। और हम जुआन युआन को भी देखते हैं जो कि ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी आईज को ओपन कर रहा था और तभी ना हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि त्यान हाई से कहने लग जाता है कि
मास्टर क्या आप ठीक हैं? और तभी हम त्यान हाई को देखते हैं जो कि चेन शेंग से कहने लग जाता है कि मैं ना तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और जो कि कहने लग जाता है कि मैं होली एम्प्रेस का ग्रैंड सन हूँ और तुम्हें मारना ना सिर्फ और सिर्फ चींटियों को ना कुचलने के बराबर होगा। और हम चैन शेंग को देखते हैं जो कि ना थप्पड़ को उसके मुंह पर लगाते हुए कहने लग जाता है कि तुम ना दो चीजों को शायद भूल रहे हो, और पहला ये कि तुम्हें लगता है कि मैं ना कल्टीवेशन नहीं कर सकता, और ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और ये कहते हुए ना अपनी बहुत सारे निडल्स को भी निकाल लेता है और वो कहने लग जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम कौन हो। और ये कहते हुए उसने उन तमाम निडल्स को ना उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था और उसे कहने लग जाता है अगर तुमने मेरे फ्रेंड्स और मेरे डिसेबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ना उसी वक्त मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं जो उसने उसकी बॉडी के अंदर निडल इंजेक्ट की थी ना उसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं जो चान शेंग होता है ना उसने उसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो मास्टर होता है वो चान शेंग से कहने लग जाता है कि तुमने इसके पूरी के पूरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब से ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और जो कि गार्ड से कहने लग जाता है कि तुम ना जल्दी से जल्दी चान शेंग को पकड़कर उसे प्रिजन में डाल दो। और तभी हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि किसी भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं है जो कि हमारे इस कंपटीशन में इस तरह ट्रबल पैदा कर सके। और जो कि कहने लग जाता है कि त्यान हाई ने यहाँ पर आकर पहले ट्रबल पैदा करने की कोशिश की है और होली एम्प्रेस इसको कभी भी नहीं छोड़ सकती। जब ना उन्हें इसके बारे में पता चलेगा ना तो ऐसा वैसा कोई भी फैसला नहीं करेंगी। और वो एल्डर उस मास्टर से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैजेस्टी के हुक्म के बगैर आखिर कोई स्टेट रिलीजियस एकेडमी को दोबारा से रीओपन कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से चले गए थे और जो जुआन युआन की एकेडमी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ से उसको अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था और वो सोचने लग जाता है कि आखिर जिस एकेडमी के लिए मैं अपनी जान तक को दाव लगाने पर तैयार था उसी एकेडमी के मेरे मेंबर्स मुझे छोड़कर चले गए। और तभी चान शेंग उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो, और जिस पर वो कहने लग जाता है कि मेरे विलेज के तमाम लोगों ने ना अपनी तमाम मनी को स्पेंड करके मुझे यहाँ पर शेंडू में भेजा था और आखिर मैं इस तरह अब वापस कैसे लौट सकता हूँ। और तभी हम लोगों को देखते हैं जो कि जुआन युआन से कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो, और जिसकी वजह से ना तुम इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में भी ना पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जिस पर वो भी मान जाता है और हम लोगों को देखते हैं जो कि ना वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि ओ यहाँ पर अब हम स्टेट रिलीजियस एकेडमी के 3 मेंबर्स बन चुके हैं। और उसके अगले ही सीन में हमें स्टेट रिलीजियस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे, और जो जुआन युआन होता है वहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर स्टेट रिलीजियस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कोई रूल्स हैं, और जो कि कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर कोई सर या डिटेक्टर नहीं है। और तभी हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाती है कि चान शेंग ये स्टेट रिलीजियस एकेडमी के सर और साथ साथ ना डायरेक्टर भी हैं, और जिस पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा चान शेंग मुझे अब सिखाएगा। और तभी ना हम मिस लुओ को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि सर मेरे टीचर हैं और अब से तुम मेरे डिसेबल हुए और मैं तुम्हारी टीचर हुई, और जो चान शेंग है ना वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर हुए। और तभी ना हम टैंक 36 को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि मैंने अभी अभी सुना कि तुमने त्यान हाई को बड़ा ही ना अच्छा मजा चखाया है, और जो कि यहाँ पर आते साथ ही ना इन सभी को ग्रीड करता है। और चांग शेंग और टैंक 36 से कहने लग जाता है कि आखिर तुम उस हाल में क्यों नहीं आए थे, जिस पर वो कहने लग जाता है कि मैं एक और अहम काम को सरंजाम देने के लिए गया था। अभी ना टैंक 36 चांग शेंग को बताने लग जाता है कि एक बहुत ही ना बुरी खबर आई है और वी यांग प्लेस के ऊपर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन को भी मुनक्कद किया गया है, और जहाँ पर जो लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर्स हैं उन्होंने ईस्ट के डिवाइन जनरल को एक मैरिज प्रपोजल दिया है, और जो तुम्हारी फियांसे जू योरोंग है ना अब उसकी मैरिज होने वाली है, और जो कि लिशान स्वॉर्ड सेक्ट का जो जीनियस डिसेबल है उसने ना उसके मैरिज पर्पस को इसके डिवाइन जनरल को ना दे दिया है, और जिसकी वजह से उन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन को भी रखा है और जो कि ना अगले ही दिन होने वाली है। उसके अगले ही सीन में हमें नरेटर वॉइस बताने लग जाती है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर ह्यूमंस और डीमंस को एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें जो डीमंस हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और जो कि बाकी की तमाम लाइफ्स को ना अपने फूड के तौर पर और स्लेव्स के तौर पर यूज करते हैं। और एम्परर ताइजू से लेकर एम्परर ताइजून तक बहुत सारी वॉर्स के बाद जो डीमंस है ना उन्हें फाइनली नॉर्थ के जो वेस्ट लैंड्स है ना उनमें भेज दिया गया, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरीके से ही खत्म करने के लिए जो ग्रेट जाओ डायनेस्टी है और साथ साथ जो साउथर्न डोमेन्स है ना पूरी तरीके से ही यूनाइट हो गए। लेकिन जो ग्रेट जाओ के डिवाइन एम्प्रेस त्यान हाई हैं और जो साउथ के स्वॉर्ड सेक्ट के सू ली हैं उनके दरमियान कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई कि जिसकी वजह से वो आपस में यूनाइट हो सकें। लेकिन फाइनली अब वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसके जरिए से ग्रेट जाओ की जो डिवाइन एम्प्रेस हैं और साथ साथ जो सिशान सेक्ट स्वॉर्ड सेक्ट का जो एम्परर सू ली है उनके दरमियान अब एक अलायंस भी बन सकती है। और जो ग्रेट जाओ के डिवाइन जनरल की बेटी जू योरोंग है उसने अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है, और यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट का जो किंग शुन शान है उसने
अपनी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। और सभी लोगों का ये कहना है कि जो ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन है और साथ साथ जो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है वो दोनों ही हेवंस में एक दूसरे के लिए बने हैं, और अगर इन दोनों के दरमियान मैरिज हो जाए तो जो साउथ और नॉर्थ है ना उनके दरमियान यूनाइट को कायम किया जा सकता है। और इसी के साथ हम अगले ही सीन में टैंक 36 को देखे हैं, जो कि चैन शेंग से कहने लग जाता है कि जो तुम्हारी फियांसे है वो अब न किसी और से शादी करने वाली है और जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। और उसके अगले ही सीन में हम तमाम उन सेलिब्रेशंस को भी देखते हैं जो कि खास तौर पर ना इसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए की गई थी। और तभी ना हम चैन शेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से जू यूरोंग को ना अपने साथ मैरिज करने पर आमादा करूं। और जो कि कहने लग जाता है कि अगर इस मैरिज के जरिए से जो साउथ और नॉर्थ है ना आपस में यूनाइट हो सकते हैं तो मुझे इस मैरिज से बिल्कुल भी ना कोई मसला नहीं है और मुझे इस अलायंस में ना खलल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कि अपनी उन तमाम ओल्ड मेमोरीज को भी याद करने लग जाता है जब उस व्हाइट क्रेन के जरिए से वो जू यूरोंग के साथ बात किया करता था। और जो कि कहने लग जाता है कि मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं अभी भी उसको आखिर क्यों देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये आखिरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ना खुद ही मिस जू यूरोंग को दूं। और उसके अगले ही सीन में हम यहाँ पर टैंक 36 को देखते हैं जो कि उन तमाम सेलिब्रेशंस पर पहुंच चुका था। और तभी ना हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहां पर अनाउंस करने लग जाता है कि जो प्रिंस चैन लियू है ना वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और तभी ना हम उसी प्रिंस को देखते हैं जो कि डिवाइन जनरल से कहने लग जाता है कि आपकी बेटी के पास ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स मौजूद हैं और जो नॉर्थ के स्वॉर्ड सेक्ट के किसान जो उनके साथ मैरिज करने वाली है, अगर इनके दरमियान मैरिज हो जाए तो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान दोबारा से यूनिटी कायम हो जाएगी। और जिस पर डिवाइन जनरल कहने लग जाता है अगर मेरी बेटी की वजह से हमारे दरमियान इस तरह यूनिटी कायम हो जाए तो ये मेरी जू फैमिली के लिए ना बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। और तभी हम एल्डर मलिशा को भी देखते हैं जो कि वहां पर पहुंच चुके थे और जिनके ओहदे के तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो जो प्रिंस है और साथ साथ जो डिवाइन जनरल है ना वो दोनों ही यहाँ पर उनको ग्रीट करते हैं। और हम टैंक 36 को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि वाह वाह यहाँ पर ना इस सेलिब्रेशन में तो हर कोई आ रहा है और चैन शेंग क्या तुम यहाँ पर आओगे या नहीं। और तभी हम एक बहुत बड़े से स्क्रोल को देखते हैं और जिससे जो लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स होते हैं ना वो भी वहां पर पहुंच चुके थे। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जो लिशान स्वॉर्ड सेक्ट है ना उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल 7 पेयरलेस डिसेबल्स मौजूद हैं और जिनका के सामना कोई भी नहीं कर सकता। और जो लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के 7 डिसेबल्स है ना उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 डिसेबल्स को ही यहाँ पर इस मैरिज प्रपोज के लिए भेजा गया था। और सभी लोग कहने लग जाते हैं जो अज़ूर क्लाउड लिस्ट है ना उनमें से ये टॉप 6 पर आते हैं। और जो ग्रेट जाओ है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जू यूरोंग है ना वही इनके साथ कम्पीट कर सकती हैं और किसी का भी ना यहाँ पर इतना ज्यादा पावर लेवल नहीं है जो कि ना इनको डिफीट कर सके। और तभी हम डिवाइन जनरल को देखते हैं जो कि लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के जितने भी एल्डर्स होते हैं ना उनको वो ग्रीट करता है। और जो स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है वो कहने लग जाता है जो कि शान जुन है ना वो अभी भी नॉर्थर्न बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहा है और जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सका। और उसके अगले ही सीन में हम यहाँ पर चांद शेंग को देखते हैं जो कि फाइनली उस सेलिब्रेशंस पर पहुंच चुका था। और जो मिस लू होती है वो चांद शेंग से कह रही थी कि आप ना इस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हम चांद शेंग की ना उस ड्रेस को भी देखते हैं और जो कि ना उस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। और तभी ना हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहां पर आते साथ ही मिस लुओ से कहने लग जाता है कि हमें ना आपसे एक अहम मामले पर डिस्कस करनी है और जिसकी वजह से आपको हमारे साथ चलना होगा। और जिस पर मिस लुओ से कहने लग जाती है आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कौन सा है और जो कि ना आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और मैं ना अभी के लिए अपने सर के साथ इस मैरिज सेरेमनी में जा रही हूँ। और तभी ना हम चांद शेंग को देखते हैं जो कि उसे कहने लग जाता है कि ये कोई ना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना इसके साथ चली जाओ। और 6 साल चांद शेंग से कहने लगे थे कि सर मैं बहुत ही ज्यादा ना जल्दी से आ जाऊंगी। और जो कि यहाँ पर आते साथ ही चांद शेंग से कहने लग जाती है ये जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैरिज प्रपोजल हो रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस को पोजेस करता है और जो कि ना ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा अहमियत को भी पोजेस करता है। और अगर तुम्हारे पास ना कुछ थोड़ी सी भी अकल होती ना तो तुम इस मैरिज प्रपोजल में कभी भी नहीं आते। और हम चांद शेंग को देखते हैं जो कि लेडी मूव से कहने लग जाते हैं कि आप ना मेरा गलत समझ रही हैं। और उससे पहले ही जो लेडी मूव होती है उसे कहने लग जाते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने ना तुम्हें इसके बारे में वार्न किया था कि तुम इस मैरिज प्रपोजल के बारे में किसी को भी नहीं बता सके और अपनी जू यूरोंग के साथ तुम्हारी जो एंगेजमेंट हुई है ना उससे तुम किसी के सामने भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और तभी ना हम चांद शेंग को देखते हैं जो कि लेडी मूव से कहने लग जाता है कि मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं उस मैरिज प्रपोजल के जरिए से जू यूरोंग को अपना बनाऊं और मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ। और हम देखते हैं जो लेडी मूव होती है वो उसकी ना बात को काटते हुए कहने लग जाती है इससे ये कोई मैटर नहीं करता आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और ये कहते हुए सीधा ही वो अपनी एक फॉर्मेशन के जरिए से चांद शेंग के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर ना एक लोटस को देखते हैं जो कि सीधा ही चांद शेंग की तरफ बढ़ते हुए उसे हिट हो जाता है और जहाँ पर बहुत सारी पंखड़ियां भी फैल जाती हैं। और हम चांद शेंग को देखते हैं जो कि किसी और ही रियलम में चला जाता है। और तभी ना हमें यहाँ पर लुओ को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस पिंगुओ से कहने लग जाते हैं क्या तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे गप्पे मारने के लिए बुलाया
है और उसे ये कहते हुए वहां से जाने लगती है। आखिर यहाँ पर कोई मसला नहीं है तो तुमने मेरा वक्त क्यों जाया किया। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है तो वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और जो कि लुओ को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए लगाई गई थी। और तभी हम लुओ को देखते हैं जो कि प्रिंसेस पिंगुओ के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाली होती है तो प्रिंसेस पिंगुओ उसे कहने लगी थी अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करोगी ना तो तुम्हारे बाइक लैन को ना इसका सामना करना पड़ेगा। और जिस पर बाई लुओ उसे कहने लगे थे कहा अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की ना तुम्हें भी इसका सामना हमारे क्लैन का ना सामना करना पड़ सकता है। और जो प्रिंसेस पिंगुओ होते हैं वो भी लेडी मू के साथ मिली हुई थी और ये दोनों ही यहाँ पर लुओ को ट्रैप करके रखना चाहती थी ताकि ना वो चान शेंग को ना उस मैरिज सेरेमनी में ना पहुंचने दे सकें। और इसके अगले ही सीन में हम चान शेंग को देखते हैं और जिससे कि लेडी मू बता रही थी अगर मुझे यहाँ पर जू यूरोंग ने लेटर लिख कर ना कहा होता ना तो तुम्हें यहाँ पर मैं एक ही अटैक में मार देती। और चूंकि जू यूरोंग ने ना मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना मारूं और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करूं इसलिए मैंने ना तुम्हें इस एरे में कैद कर दिया है ताकि तुम ना इस मैरिज सेरेमनी में बिल्कुल भी दाखिल ना हो सको। और हम चान शेंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं ये तो एक एरे है। और इसके अगले ही सीन में हमें यहाँ पर उसी मैरिज सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और हम कुछ डिसेबल्स को भी देखते हैं जो कि डिवाइन जनरल और साथ ही साथ उनकी प्रिंसेस को भी यहाँ पर ग्रीट करते हैं। और इसके अगले ही सीन में हम चान शेंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं आखिर सभी लोग मेरे ही खिलाफ क्यों हो जाते हैं। और जो कि ना इस बात को अच्छी तरीके से ही जानता था कि इस मैरिज प्रपोजल के पहले 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे और अगर उन 3 सवालों से पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊं तो मेरे लिए ना कुछ बन रहा है। और जो कि कहने लग जाते हैं अगर मैं वियांग पैलेस में इस रिचुअल से पहले पहुंच जाऊं तो मैं उस मैरिज सेरेमनी को रोक रहा हूं। और जो कि इस एरे को अब्री करने के लिए यहाँ पर क्लूज को तलाश करने लग जाता है और जो कि अब उस व्हाइट स्टोन और पल्म ट्री और साथ ही साथ उस गोल्ड पाउंड की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है क्या ये सभी चीजें टोंग प्लेस एरे के से बिलोंग करती हैं। और जो कि कहने लग जाते हैं कि मैंने ना इस एरे के बारे में क्रॉनिकल्स ऑफ ने के एक बुक में पढ़ा था और जहाँ पर मैंने इस एरे के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ प्रीवियस लॉर्ड जो ताइजू होते हैं वो जब इस एरे के अंदर ट्रैप हो गए थे तो इसकी वजह से वो मारे गए और जो कि इस एरे से ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए। और तभी चान शेंग जो होता है वो उस एरे को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशंस को तलाश करने लग जाता है और जो कि यहाँ पर देखने लग जाता है कि जब जो ताइजोंग्स हैं जो कि इस टेलेस्निटी के ऊपर रूल्ड किया करते थे तो उन्होंने ना इस एरे के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स को किया था। और तभी चान शेंग कहने लग जाते हैं कि उन्होंने ना इस एरे के अंदर इंप्रूवमेंट्स तो की थी लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसको डिफाई करने यानी कि तोड़ने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को भी ऐड किया था और जो कि होते हैं 24 सेजेस में से सबसे बड़ी सेज वांग जाई। और उन्होंने इस एरे को सॉल्यूशन को तलाश किया था और साथ साथ उन्होंने इस एरे को ब्रेक करते हुए इससे बाहर निकले थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो चान शेंग होता है ना फाइनली उसने इस एरे को ब्रेक करने के लिए ना उन तमाम प्रपोजल को भी तलाश कर लिया था। और जो कि यहाँ पर पढ़ लेता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल पहले ही ना यहाँ पर जिसने इस एरे को ब्रेक किया था ना उसने यहाँ पर कुछ क्लूज को छोड़ा था और जिन क्लूज के जरिए से वापस से इस एरे को ब्रेक किया जा रहा है। और उसके अगले ही सीन में यहाँ पर हम एल्डर मिलिशिया को देखे हैं जो कि दरअसल इसी एरे के बारे में बात कर रहे थे और जो कि कहने लग जाते हैं कि सैकड़ों सालों पहले मुझे किसी बंदे ने ना एक एरे को ब्रेक करने के लिए बुलाया था और आज वो वापस से दिन आ चुका है और जो कि एक और बंदा ना उसी एरे को आज ब्रेक करने वाला है। और जो कि ना उसी एरे के बारे में ना कुछ बातों को भी करने लग जाते हैं। और अगले ही सीन में यहाँ पर हम प्रिंसेस पिंगुओ को देखते हैं जो कि बाई लुओ से कहती है कि तुम ना अब जा सकती हो। जैसे ही यहाँ से जाती है तो वो ना कहने लग जाती है जो चान शेंग है ना वो फाइनली अब हमारे ट्रैप में फंस चुका है जिससे कि अभी वो बिल्कुल भी ना बाहर नहीं निकल सकता और साथ ही साथ ना उस मैरिज सेरेमनी में ना वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। और तभी ना हम लोगों को देखते हैं जो कि प्रिंसेस पिंगुओ से कहने लग जाती है आखिर तुम लोगों ने ना जिस किस्म के ये ट्रैप के जरिए से मेरे मास्टर को ना ट्रैप किया है लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे मास्टर ना उसको पूरी तरीके से ही ब्रेक करके तुम लोगों को ना दिखा देंगे और बस तुम लोग ना सिर्फ और सिर्फ इसका वेट करो। और अगले ही सीन में हम यहाँ पर चिन चान शेंग को देखते हैं और जिसने कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन को बना लिया था और जो कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर जोड़ना शुरू कर देता है जो क्लूज पिछले बंदे ने ना यहाँ पर छोड़े थे और जिसने कि इस एरे को ना ब्रेक किया था। और जो कि यहाँ पर ना बहुत सारे स्टार्स को गैदर कर लेता है और जो कि कहने लग जाता है कि मुझे ना इन तमाम स्टार्स को एक बहुत ही खास वे के अंदर जोड़ना होगा और जिसके बाद ये जो एरे है ना ये पूरी तरीके से ही ब्रेक कर जाएगा। और तभी चान शेंग ना उन तमाम पॉइंट्स को गैदर करने लग जाता है और दरअसल ना उन तमाम क्लूज को ना उन्हीं तरीके से जोड़ना होगा जैसा कि ना उनको बनाया ही गया था। और तभी हम देखते हैं जो चान शेंग होता है उसने एक फाइनली पॉइंट को उस पाम ट्री के ऊपर ना टाइटल कर दिया था और जिसने कि उस एरे को यहाँ पर क्रिएट करना भी स्टार्ट कर दिया था और जो कि दिखने में ना काफी ज्यादा शानदार लग भी रहा था और जो कि देखने में लग रहा था कि जो चान शेंग है उसने इस एरे को ब्रेक करने का ना फाइनली कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो चान शेंग होता है ना उसका वो पूरा को पूरा सोल्यूशन यानी कि जो उसने पॉइंट्स को गैदर किया था वो पूरी तरीके से ही ब्रेक हो जाते हैं और जिसे देखते हुए कहने लग जाते हैं आखिर मैं किस तरह फेल हो रहा हूँ और आखिर ना मैंने कैलकुलेशन में ना किस तरह की मिस्टेक्स को किया है। और तभी हम चान शेंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि मैं ना दरअसल इस पानी की रिफ्लेक्शंस के
ऊपर खड़ा हूँ और ये जो वाटर सरफेस है ना ये इस तरह वर्क कर रही है जैसे कि मानो एक मिरर हो, और जिसकी वजह से ना मैं इसको पूरी तरीके से ही ना ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, और जिसने कि ना वापस से उन्हीं तमाम पैटर्न्स को ना वापस से जोड़ना शुरू कर देता है, और जो कि उन तमाम पैटर्न्स को उसी वे में बनाना शुरू कर देता है जिस वे में ना उससे क्रिएट किया गया था, और जो कि उन तमाम पैटर्न्स को ना इस तरह बना रहा था कि ताकि ना उन्हें एक मिरर के जरिए भी देखा जाए ना तो वो एकदम ही रियल शो हो, और वो ना बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन की वजह से ना उल्टे पुल्टे ना नजर आए। और हम देखते हैं जो चांशंग होता है ना उसने तमाम पॉइंट्स को वापस से तो गैदर कर लिया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि उसने किसी किस्म की ना यहाँ पर कमी को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ना ये एरे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा, और जिसको पूरा करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच जाता है, और जहाँ पर ना वो उसी पाम ट्री की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि उस पहली में ना लिखा गया है कि इस पाम ट्री को यहाँ पर डबल करो। और हम देखते हैं जहाँ पर वो उसको डबल करने के लिए ना उसकी परछाई को सीधा ही उस पानी के अंदर बना देता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो गेट ऑफ लाइफ होता है ना वो भी अपीयर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जो चांशंग होता है ना उस पानी के अंदर उतर जाता है, और जिसके बाद वो कोइंस से होता हुआ एक ऐसी जगह पर निकलता है और जहाँ पर ना हर तरफ कोइंस ही कोइंस मौजूद थे, और साथ ही साथ ना हम उसी पाम ट्री को भी देखते हैं। और उसके अगले हिस्से में हमें यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ना एक लेडी को दिखाया जाता है, और जो कि दरअसल में ना इसी चीज को कंट्रोल कर रही थी, और जो कि यहाँ पर जैसे ये देखी है ना कि चांशंग ने ना उस एक एरे को तो ब्रेक कर लिया है, और जिसे देखते वो काफी ज्यादा हैरान थी, और जो कि कहने लग जाती कि वाकई में ये लड़का काफी ज्यादा काबिल है, और वांग जी के इस एरे को ना ब्रेक करना ना हर किसी के लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और जो कि कहने लग जाते हैं कि चूंकि ना इसके अंदर उसने कुछ इंप्रूवमेंट्स को किया था ना तो जिसकी वजह से गेट ऑफ लाइफ के बाद ना अब गेट ऑफ डेथ का भी तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। और जो कि कहने लगे थे कि अब चांशंग को ना इस गेट ऑफ डेथ को भी पार करना होगा, और पहले ना वो गेट ऑफ लाइफ को तो पार कर चुका है। और तभी ना हम चांशंग को देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि मुझे तो अब तक ना टोंग पैलेस में पहुंच जाना चाहिए था, और आखिर ये जगह कौन सी है और जहाँ पर ना हर तरफ सोना ही सोना और गोल्ड ही गोल्ड मौजूद है। और तभी हम देखते हैं चांशंग की ना यहाँ पर हलचल की वजह से ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन ना उस पल्म ट्री से बाहर आना शुरू हो जाता है, और जिसे देखते हुए जो चांशंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान था, और जो कि बाहर निकलने के ना उस रास्ते को भी देख लेता है जो कि उसी ड्रैगन के बिल्कुल ही ना ऊपर मौजूद था। और उसके अगले ही सीन में हमें यहाँ पर टोंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस मैरिज सेरेमनी को शुरू करने के लिए यहाँ पर सभी के सभी अरेंजमेंट्स को पूरा कर रहे थे। और तभी ना हम यहाँ पर मास्टर शाओ शाओगोंग को देखते हैं जिसने के लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के मैरिज प्रपोजल को रिप्रेजेंट करना भी स्टार्ट कर दिया था, और जिसने कि यहाँ पर अपने लिशान स्वॉर्ड सेक्ट के किशान जुन के लिए डिवाइन जनरल की बेटी यानी कि जू योरोंग का रिश्ता जू योरोंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। और इस मैरिज प्रपोजल को सुनते साथ ही जो डिवाइन जनरल होते हैं वो भी उनको ग्रीट करते हैं, और इस प्रपोजल के लिए उन्होंने एक गूज को भी ना एज अ गिफ्ट दिया था, और जिससे कि वो बंदा ना पकड़ते हुए सीधा ही वहां पर ले जाता है। और साथ साथ यहाँ पर ना उस मैरिज प्रपोजल के ऊपर उन डिवाइन सील्स को भी लगा दिया जाता है। और साथ साथ अब वो वक्त आ चुका था जब ना उन 3 क्वेश्चंस को किया जाएगा। अगर कोई भी ना उन 3 क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता तो इस मैरिज प्रपोजल को पूरी तरीके से ही ना कंफर्म कर लिया जाएगा, और जिसके बाद ना इसको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। और हम टैंक 36 को भी देखते हैं जो कि ना इसी बारे में सोच रहा था, और जो कि कहने लग जाता है कि चांशंग यहाँ पर तुम्हें ना इन 3 क्वेश्चंस के पहले आना होगा। और हम चांशंग को देखते हैं जो कि जैसे ही ना उस ड्रैगन की तरफ देखते हैं ना तो अपने 3000 डाउएस्ट स्क्रिप्चर को याद करने लग जाता है, और जिसमें लिखा हुआ था कि ये ड्रैगन्स तभी ना सामने आते हैं जब ना इंसान की मौत का वक्त आ चुका हो। जिसे सोते हुए चांशंग कहने लग जाते हैं आखिर ना मेरे मास्टर ने ठीक ही कहा था, और अब ना मेरा बनने का वक्त आ चुका है। और हम देखते हैं जैसे ही ना वो ड्रैगन चांशंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ना तो जो चांशंग होता है वो भी अपनी ना उसी ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और जिसके निकलते साथ ही ना हम यहाँ पर ना उसी गोल्डन ड्रैगन के उसी फिगर को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा देखने में पावरफुल लग रहा था, और जिसके न सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के जरिए से जो वो ड्रैगन होता है ना वो एक मूवमेंट तक भी आगे नहीं हिल पा रहा था। और चांशंग भी ना उसी मूवमेंट को याद करने लग जाता है जब ये गोल्डन ड्रैगन ना उसको मारने के लिए आया था, लेकिन ना उसके मास्टर ने इसकी मूंछों को काट कर ना इस स्वॉर्ड को क्रिएट किया था, और जिसकी वजह से अगर कोई भी ड्रैगन जिन चांशंग को मारने की कोशिश करेगा और अगर उसका पावर लेवल इस गोल्डन ड्रैगन से ना कम होगा ना तो वो कभी भी चांशंग को बिल्कुल भी नहीं मार सका। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो जैसे ही ना चांशंग के उस गोल्डन ड्रैगन को देखता है ना तो वहां से वो भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो वांग जाइश होता है ना उसने इसको गोल्डन जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और जिसकी वजह से वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग पाता, और वो ना इसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द के मारे छटपटा भी रहा था। और जिसे देखते हुए जो चांशंग होता है ना वो कहने लग जाते हैं क्या इस ड्रैगन को यहाँ पर कैद किया गया है। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है ना वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है, और चांशंग उस ड्रैगन को ना देखते हुए कहने लग जाते हैं ये जो जगह है ना ये वाकई में टोंग पैलेस के ना बिल्कुल नीचे ही होगी, और जो कि ना उसी होल की तरफ देखने लग जाता है, और जो कि कहने लग जाता है यही सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकलना ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचा है। और हम चांशंग को देखते हैं जो कि जैसे ही ना उस ड्रैगन के सामने कुछ जाकर
लगाकर वर्ड्स को कहता है ना, तो जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और जो ड्रैगन होता है वो चिन चांग शेंग को ना कि हान हुन कहकर पुकारता है और जिसकी वजह से चांग शेंग ना उसे कहने लग जाते हैं कि मैं ना तुम्हारी इस लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरे मास्टर ने 3000 दाओस्ट स्क्रिप्चर के जो आखिरी चैप्टर है ना उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं सिखाया था और जिसकी वजह से मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और तभी ना उसे कहने लग जाते हैं कि हम दोनों ही यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ना अगर मेरी इस बार यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो ना, तो अगली बार मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में तुम्हारी ना मदद कर सकता हूँ। और हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं इसकी बातों से ना सहमत था और चांग शेंग उसे कहने लग जाते हैं कि मैं मानता हूँ मेरा जो कल्टीवेशन रेल है मैंने वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ना वांग जी चाई के इस एरे को ना पूरी तरीके से ही ब्रेक करके यहाँ से तुम्हें आजाद करवा लूंगा। और हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसने कहना अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और जिसे देखते हुए जो चांग शेंग होता है वो सीधा ही उस परम ट्री की तरफ भागना शुरू कर देता है और जो कि ना उसके ऊपर से छलांग लगाते हुए जैसे ही उस एग्जिट की तरफ जंप करता है ना, तो हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस अटैक को सीधा ही चांग शेंग की तरफ कर देता है और जो अटैक होता है ना वो सीधा ही चांग शेंग को ना उस होल के जरिए से ना सीधा ही बाहर की तरफ ले जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम यहाँ पर बाहर का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं अब न सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर कोई भी ना उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा ना तो ये जो मैरिज प्रपोजल है ये पूरी तरीके से ही कंफर्म हो जाएगा। लेकिन तभी ना वो उस वाटर में किसी किस्म की हलचल को महसूस करती है और तभी ना हम चांग शेंग को देखते हैं जो कि उस एरे से ना पूरी तरीके से ही आजाद हो चुका था और जो कि बाहर आ चुका था। और तभी ना हम ऊपर की तरफ ना एक चूहे को देखते हैं जिसने के ना एक गमले को नीचे की तरफ गिरा दिया था और जो कि उसी लेडी के ऊपर गिरने वाला था और जिससे के ना चांग शेंग जल्दी से मूव करते हुए बचा लेता है और जो कि ना उस लेडी से कहने लग जाता है कि मुझे माफ करना, मैंने ना आपको डिस्टर्ब किया। और जो कि ना उनसे ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि मुझे ना अभी के लिए जल्दी है और मैं ना आपसे माफी चाहता हूँ। और जो चांग शेंग होता है वो जैसे ही वहां से जाता है ना, तभी हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये बच्चा ना काफी ज्यादा कमाल का है। और जो कि ना आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही जा रही थी तो अभी हम उसके ना अपीयरेंस को चेंज होता हुआ देखते हैं और जिसके बारे में ना हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। और जो कि ये कहते हुए चाहे आगे की तरफ बढ़ रही थी अगर इसके नाम के शुरू में ना चैन ना होता ना तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। और हमें प्रिंसेस पिंगुओ को भी बताया जाता है जो कि लुओ की तरफ देखते हुए कहने लग जाती है ये ना इस बेकार से लड़की के लिए ना अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। और अगले ही सीन में हम यहाँ पर टोंग पैलेस का सीन देखते हैं और तभी ना हम प्रिंसेस चैन लियो को देखते हैं जो कि उन 3 क्वेश्चंस को कहना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं जो कि शान जुन है वो जू यूरोंग के साथ मैरिज करना चाहता है और आखिर इसके बारे में किसी को ऑब्जेक्शन है। और तभी ना हम चांग शेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था आखिर ये वेयांग पैलेस कहाँ है और जो कि ना बेसिकली तौर पर उसे अभी तक तलाश कर रहा था। और तभी ना हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर ना सेकंड क्वेश्चन को भी किया जा रहा था और जिसके बारे में प्रिंस चैन लियो सभी से पूछने लग जाते हैं आखिर किसी को इस सेकंड क्वेश्चन के बारे में भी ऑब्जेक्शन है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ना किसी को भी इसकी ऑब्जेक्शन नहीं थी और साथ ही साथ ना हम लुओ को भी देखते हैं जो कि फाइनली वहां पर पहुंच चुकी थी और जो कि चांग शेंग को यहाँ पर तलाश करना स्टार्ट कर देती है। और हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उस मैरिज प्रपोजल के ऊपर अपनी सील को भी लगाने वाला था और जो कि लगाने से पहले उस थर्ड क्वेश्चन को भी पूछता है और जो कि कहने लग जाता है क्या इसके बारे में भी किसी को ऑब्जेक्शन है। और हम देखते हैं कि उससे पहले कि वो सील को यहाँ पर लगा पाता जो चांग शेंग होता है ना वो उस मैरिज सेरेमनी में पहुंच चुका था और जो कि कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है और जिसने कहना काफी ज्यादा कूल वे में ना यहाँ पर एंट्री ली थी और जिसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और जो कि चांग शेंग को देखकर हैरान थे और जो कि कहने लग जाते हैं आखिर ये कौन है जो है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।